नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आपको बता दें कि जहां पर विद्यालय बंद होने के पश्चात भी एक ऐसा विद्यालय है खीरों विकास क्षेत्र खीरों के हरिपुर निहस्था में, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज हरिपुर निहस्था में, वहां प्रधानाचार्य सुषमा द्विवेदी के द्वारा 21 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नाना प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया है। आज 21 दिवसीय लास्ट मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ के साथ आरती श्रृंगार के साथ सभी बच्चों को वहां शील्ड उत्साहित करते हुए उन्हें उनके भविष्य की उज्जवल कामना किया है। इसी के साथ आइए हम बात करते हैं सुषमा द्विवेदी जी प्रधानाचार्य विद्यालय के। इसी के साथ इंडिया नाउ 24 की विशिष्ट खबरों के साथ बने रहिए। इसके थोड़ा संवाददाता रहेगी। हमें समझ के अंदर बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं और हमें यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। हमें इस चीज का भी अनुभव मिला है कि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं जिन्हें हमें देखने की जरूरत है। कौन है ये बैठो है अनुष्ठी हम देखेंगे ठीक लो बस 10 मिनट में आपके इस कार्यक्रम का समापन होने वाला है। आज बेहद प्रसन्नता का विषय है, इसलिए आप सबका सहयोग का होगा। आप सब जानते हैं कि पिछले 21 मई 2025 से हम लोगों का 21 दिवसीय एक समर कैंप चल रहा था विद्यालय में, और यहाँ पर आप सबने प्रतिदिन आ करके उस ग्रीष्म समर ग्रीष्म अवकाश में कैंप में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। वो तमाम चीजें जानी जो शायद विद्यालय खुलने के समय, अध्यापन के समय हम लोग नहीं बता पाते थे, समय अभाव के कारण। तो ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर आए हैं। शिवेन आप फोटो वहाँ बहुत अच्छा। आपके गार्जियन को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आपको मौका दिया। और अब इस क्रम में बहुत बढ़िया ये भी बच्चे कौन सी नैना कहाँ है? इसके बाद में यहाँ पर एक वीडियो बना दो, एक छोटा सा वीडियो बना दो। थोड़ा पीछे से पीछे
गाने बजा दो। एक्टिव लड़की है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। ये वो बच्चे हैं ये तुरंत तैयार होते हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई जैसा नाम, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम है वैसे ही इनका गुण है। वास्तव में रानी लक्ष्मीबाई का ही स्वरूप है सब। एक्चुअली मैंने एक प्रतियोगिता रखी थी कि ग्रीष्म अवकाश में समर कैंप होना है या नहीं होना चाहिए। उसके पक्ष और विपक्ष में ये वाद विवाद हुआ था। इन लोगों ने पक्ष में बोला था और फर्स्ट प्राइज मिला है। तो आप सबको क्रम से आप लोगों ने गतिविधि में इस तरह से पुरस्कार वितरण के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समापन हुआ है। और समापन कार्यक्रम का हुआ है, लेकिन एक जो सीख हम लोगों को मिली है अपनी दिनचर्या में कैसे शुरू करनी चाहिए, इस सीख को हमें नहीं भूलना। हम जा जरूर रहे हैं यहाँ से समापन करके यहाँ से मिठाई ले लेंगे, लेकिन आप सबको मन में ये संकल्प लेना होगा भगवान के सामने कि हम लोगों ने जो दिनचर्या अपनाई है ठीक है, वैसा नहीं कर सकते। गर्मी की छुट्टी हम मना ही रह जाकर बहुत दिन से मम्मी पापा इंतजार कर रहे थे कि हमारी घर पे रुके और बड़े बड़े अपने यहाँ से कुछ लाके बना के है ना, या कुछ और भी चलता है। तो आप सब कुछ करें, लेकिन दिनचर्या जो बड़ी जल्दी जगो, योग करो, उसको थोड़ी देर याद करो भगवान को जिसने हमको इतनी शरीर दिया है ना। और इसके साथ एक और मेरा आपसे निवेदन है कि 1 जुलाई को जब आपका विद्यालय खुलेगा तो आप सब अपनी उपस्थिति यहाँ रख दीजिए। यहाँ बच्चे जब उपस्थित होते हैं तो दिल टूटता है इस बात के लिए कि हम सब यहाँ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आप मेहनत के साथ में खड़े हुए हैं और आप सब गार्जियन भी सपोर्ट करें इस बात के लिए। मेरा विशेष अनुरोध है सभी गार्जियन से कि वो अपने बच्चों को यहाँ जरूर दें। आरती की जय मिला है, बहुत चीजें हम लोगों ने जानी है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये कि हमारे जब हम छुट्टियों की अवधि में होते
केवल आपकी बात नहीं है, इवन हम जैसे लोगों की बात भी है। थोड़ी देर बच्चे अगर हमें शाम कराएंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी होती है। जब हम लोग छुट्टी के अवधि में होते हैं, आप ईमानदारी से देखिए, क्या हम लोग एक रूटीन दिनचर्या का पालन कर पाते हैं? अगर हम ये प्रश्न पूछा जाए आपसे तो जवाब यही मिलेगा कि नहीं। छुट्टी होते ही मान लिया जाता है कि आप छुट्टी है थोड़ा देर से हुई। अब जब देर से दिनचर्या की लेट हुई है तो बाकी की दिनचर्या कैसे होगी आप कल्पना कर लीजिए। देर से सोओगे, देर से नहाना धोना खाना पीना, यानी पूरा सिस्टम आपका सकता है। मगर आप ये देखिए कि इस गर्मी की छुट्टी में आपको कितना बेनिफिट मिला है कि 21 दिन आप यहाँ हमसे जुड़ करके, इस विद्यालय से जुड़ करके, समर कैंप में आ करके आपने अपनी दिनचर्या को नियमित, आप देखिए इस समर कैंप में योग सत्र रखा गया था। ये योग सत्र आपके लिए कितना उपयोगी रहा। आप यहाँ पर आधे घंटे योग करते थे, प्राणायाम करते थे, व्यायाम करते थे और उन चीजों को सीख करके मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में उतारोगे इसको तो आपको इसका सब लाभ पहुंचेगा। और यही नहीं, केवल योगासन की बात नहीं है, बल्कि तमाम ऐसी गतिविधियां जिसमें आपने क्राफ्टिंग वर्क किया है, मिट्टी के बने बर्तन बनाए, आपने मूर्तियां बनाई, आपकी कलाकारियां मुझे दी, आपकी चित्रकारियां मुझे दी, आपने जूट के थैले बनाए, कपड़े के थैले बनाए, कागज के बने हुए। सर ये बच्चे हमारे बड़े ही होनहार बच्चे हैं, आप सब देख रहे हैं, सब बच्चों के द्वारा बनाया हुआ है और बच्चों का बड़ा ही अवसर रहा है कि हम सबके किसान बच्चे को मार्गदर्शन देकर करूँ। आप लोगों ने सीखी। मैं अपने विद्यालय परिवार के भी समस्त शिक्षिकाओं और समस्त स्टाफ का जो आज हमारे बीच अभी नहीं की है, लोग के बाहर चले गए हैं, उनके सुझाव रही है यहाँ किया मैं उनको भी मैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। नैना मैम को भी बहुत बहुत आभार कि आपके अंतिम 4 दिवस आपके लिए थे और इस गतिविधि में जुड़ करके आपने बहुत सहयोग दिया है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और साथ में उन गार्जियंस को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेज करके इस समर कैंप को सफलीभूत किया है और इस कार्यक्रम का एक सफल स्वरूप आज हमारे सामने परिलक्षित हुआ है। और केवल इतना ही नहीं, आज मेरे लिए अत्यंत अपार हर्ष का विषय है कि आज इस प्रांगण में हमारे और हम सब के हाथ से हमारे मंगल अंतिम मंगल ज्येष्ठ मास के मंगल पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार और ऐसा ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सबकी कामनाएं पूर्ण हो, आप सबका जीवन स्वस्थ हो, आप उन्नति प्राप्त करें, आपका उत्तम स्वास्थ्य हो, आपके परिवार में खुशहाली हो। इसी आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।